हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। इसके एमसीक्यू और फिलअप्स के डाउट्स का लेक्चर या तो संडे को बनेगा या उससे पहले को टाइम लगा तो बना दूंगा। कल बेटा मेरे को बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा। डाउट्स आपने सेंड कर रखे हैं, इनका लेक्चर आप लोगों को प्रिपेयर करके अपलोड कर दूंगा विद इन 2 और 3 डेज। ठीक है, जब भी मुझे टाइम, अदरवाइज संडे को तो निकालूंगा टाइम या एमसीक्यू और इसके डाउट्स के लिए। ग्रुप में आ चुके हैं ऑलमोस्ट सभी के कॉमन से ही डाउट है। और आज स्टार्ट करते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस 12 चैप्टर। एनसीईआरटी में बेटा ये 9 चैप्टर आपको बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री पे ही डिपेंड है। एनसीईआरटी के अंदर जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं वो ये है 9th वाला, 9th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और आरडी में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। क्लियर है? तो एक ही चैप्टर आरडी में भी, इसका 12th और इसमें 9 चैप्टर है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा। ठीक है, इसमें जितनी भी आपने ट्रिग्नोमेट्री की है आज हम वो सीखेंगे, वो अप्लाई कहाँ होती है। जो भी आपने चैप्टर 10 में, चैप्टर 11 में जितना भी हमने पढ़ा है, अब उसको अप्लाई करेंगे छोटी छोटी एप्लीकेशंस पे। कहाँ बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, अदरवाइज इनका यूज तो बहुत ज़्यादा वाइड है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अभी छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे अप्लाई होंगी, वो स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, आइए बेटा। ऑलमोस्ट सभी के लेक्चर तो कंप्लीट हो ही गए होंगे 11th और 12 चैप्टर के। किसी को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है इन डाउट्स के अलावा जो एमसीक्यू और इनके रहे हैं। चाहत आपने कंप्लीट किया? देव, चाहत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ध्रुव, दीपांशु, दीक्षु, गौरव, हर्ष, किसी को भी प्रॉब्लम हो बेटा? चलो ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गया। बेटा टेस्ट का शेड्यूल मैं थोड़ा सा सोच के बताऊंगा। टेस्ट लूंगा तो ऑफलाइन लूंगा या कैसे लूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में इस तरह से तो बात नहीं बनेगी जैसे लास्ट लिया था। कोई ना कोई सोचूंगा, उसके बाद इसका टेस्ट का शेड्यूल बताता हूं कि कोई ना कोई तो करना पड़ेगा। हाँ, ऑफलाइन लें या कैसे लें। ठीक है, उसके बाद फिर टेस्ट होगा इस ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट चैप्टर का। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है बेटा, ये चैप्टर सभी को समझ आएगा जिसको थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री का पता है। थोड़ा बहुत यानी जिसको सिर्फ 10 चैप्टर भी आता है और आइडेंटिटी का पता है क्या होती है, तो उसे भी ये चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा। तो ज़्यादा ये मत सोचना जिसके 1-2 लेक्चर पेंडिंग है कि मुझे समझ आएगा नहीं आएगा या कैसे होगा, मैंने तो अभी पिछला ही नहीं किया। इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, बस बेसिक पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। सबसे पहली चीज़ का जिक्र जो मैं करूँगा, ये देखिए, वो है आपका एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ठीक, जब भी कभी बेटा मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, जब भी आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, यहां पे मान लीजिए आपकी आईज है, ठीक है, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, और जब भी कभी आप इस पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हो, यानी ये तो आपकी स्टेट जो लाइन ऑफ साइट है,
वो ये मान रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं बेटा, यूं, ये जो एंगल बनता है ये होता है थीटा। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब भी कभी आप उस पॉइंट से नीचे की तरफ देखते हैं, यानी आपकी स्ट्रेट लाइन ये है आईज के सामने, और उससे नीचे की तरफ जब भी देखते हैं तो जितना भी एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिएगा बेटा, मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको, थोड़ा सा यूं, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा। सोचिए ये आपकी साइट है, मतलब मैं स्ट्रेट यूं देख रहा हूं। ये जो है, मैं अगर स्ट्रेट देखूंगा तो यूं देखूंगा, देखना जरा ध्यान से, यूं, ठीक। ये पेन की, या मैं आयरन स्केल, वेट करो एक बार, ये ले लेता हूं। ये जो स्केल है ना बेटा, ये मान लीजिए मेरा स्ट्रेट है, यूं मतलब स्ट्रेट देखूंगा तो यूं है मेरा। अब हुआ क्या, अगर मुझे छत की तरफ देखना है, छत की तरफ देखना है तो यूं मेरी आंखें यूं उठेगी ना। अगर मैं छत की तरफ देखूंगा तो स्ट्रेट एंगल से इतना बनेगा, तो बेटा ये मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये स्केल के साथ इस जो आपका ये डंडा है इसके साथ जो एंगल बन रहा है, क्योंकि मेरा स्ट्रेट विजन तो ये है बिल्कुल, अगर सामने स्ट्रेट देखे तो देखिए आप कैमरे में, ठीक है, स्ट्रेट तो। और इसके बाद अगर आप यूं देखते हैं इसको, यूं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये जितना एंगल बनेगा ना बेटा, साइड से देख लो, ये जितना एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ कितना है, एलिवेशन। और अगर मैं नीचे की तरफ, मुझे फ्लोर पे देखना हो, फ्लोर पे देखना है तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी आपकी, फ्लोर पे देखना और नीचे की तरफ ऐसे देखें तो ये जो एंगल क्रिएट हो गया ना बेटा, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन होगा, डिस्पर्शन, ठीक है। समझ आ रही है? मतलब स्ट्रेट विजन से, स्ट्रेट अगर हम देखते हैं उससे अपवर्ड देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट माना जाएगा, और डाउनवर्ड देखेंगे उससे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? नीचे की साइड जब भी आप, जहां भी आपकी हाइट है, आइज से आपका, या ऑब्जर्वेशन बोले, ऑब्जर्वर का जहां भी पॉइंट होगा वहां से देखा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन समझ आ गया? किसी को डाउट इसके अंदर? नहीं है तो देखिए बेटा, बस इतना ही बेसिक था इसका, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री है इसका बेसिक। डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे, और आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। मेरे पास एक्सरसाइज इसके अंदर एक ही है, लेकिन एक एक्सरसाइज के अंदर ही आप मान के चलो इसमें 45 तो मेरे एग्जाम्पल है। 45 के साथ अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 78 क्वेश्चन है। 45 एग्जाम्पल, 78 क्वेश्चन। फिर फिलअप्स वगैरह तो अलग रह जाते हैं। एनसीईआरटी में टोटल 6 एग्जाम्पल हैं, 6, 7 और 12 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। तो वहाँ तो 21 है टोटली पूरे चैप्टर में, और यहाँ पे 45 और 78, तो काफ़ी कुछ है करने को, सीखने को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारा कम से कम 1 वीक तो ले लेगा, 1 वीक आराम से लगेगा। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, ध्यान से देखना बेटा। अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, लेट AB is
हाइट ऑफ टावर, एक टावर है उसकी हाइट कितनी है 100√3 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। देखिए सी बी पॉइंट, लेट सी बी पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से 100 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। देखता हूं कैसे। ये बेटा आपने एक टावर बना लिया, ये कोई पॉइंट सी है, ए भी आपका कोई टावर है। हाइट ऑफ टावर कितनी है 100√3 मीटर। सी जो पॉइंट है बी से उसका डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है सी से। सी से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका जो बनेगा, एलिवेशन ऊपर वाला होता है ना, ऊपर की साइड जो बनेगा थीटा, ये बताना है। और टावर स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, देखिएगा लेट थीटा बी एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी टू ए। सी से ए पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है थीटा। वही मुझे निकालना है बेटा, वही मुझे निकालना है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी में आपको पता है बी 90 का है, क्योंकि टावर पोल जितने भी बोले जाएंगे वो स्टेट होते हैं हॉरिजॉन्टल पे 90 डिग्री पे। जब भी इंक्लिनेशन के लिए बोला जाएगा ना, अलग से बोलेगा तब मैं कोई एंगल पे लूंगा, वरना ये जितने भी ट्री टावर जितने भी बोलेगा वो हम स्ट्रेट लेंगे बेटा 90। अब देखिए ये थीटा निकालना है, ये दोनों साइड दे रखी है, इन दोनों, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो इनकी हेल्प से टेंजेंट की रेशियो बन सकती है बेटा ए बी बाय बी सी। ए बी बाय बी सी, ठीक है, कितना होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस टेंजेंट थीटा। इज इट ओके? ए बी कितना है 100√3, बी सी कितना है बेटा 100 इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। क्लियर है बेटा? 100 से 100 कैंसिल, √3 टेंजेंट थीटा। आप जानते हैं कि टेंजेंट में √3 वैल्यू कितने एंगल पे होती है? सोचिए, टेंजेंट में √3 कौन से एंगल पे होता है बेटा? टेंजेंट ऑफ 60। टेंजेंट 60 डिग्री लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल, क्योंकि वैल्यू होती है टेंजेंट 60 की। और यहां टेंजेंट थीटा आ गया। अगर इक्वेट करवाता हूं दोनों साइड तो थीटा कितना निकलेगा बेटा? इक्वेट करवाएंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू 60, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। हमसे यही पूछा गया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालिएगा। एक टावर है जिसकी हाइट 100√3 है और जिसका एक पॉइंट है सी जो उससे 100 मीटर डिस्टेंस पे है, और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ध्यान रखना बेटा, एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल, यानी आपकी जो आइज़ है, जहाँ से आप देख रहे हो या जहाँ से पॉइंट, जिस पॉइंट से एंगल क्रिएट किया जा रहा है, वर्टेक्स जो है उससे अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उससे बनता है उस साइड के लाइन के साथ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। आ गया समझ? किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है?
तो बोलिए बेटा, अदरवाइज चलता हूँ मैं एग्जाम्पल सेकंड पे, सिंपल सा था। चलिए एग्जाम्पल सेकंड क्या कह रहा है, आइएगा बेटा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मेंशन आरडी शर्मा में, बुक आपके सामने खुली होनी चाहिए। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 के अंदर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ऐसा ही केस है पिछले वाला, बस उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया। लेट AB is height of tower, AB हाइट है और मैंने मान लिया AB इज इक्वल्स टू H मीटर में दे रखा है तो H मीटर मान लिया। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा क्या है। एक यहाँ पे एक आपका ये कोई टावर है बेटा, ठीक है। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, H भी द हाइट, H मीटर, ठीक, मान ली मैंने, ये निकालनी भी है मुझे। और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ C। कितना डिस्टेंस पे, 30 मीटर, 30 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। सुनिएगा, अभी लिख लेते हैं साथ के साथ। क्या है बेटा, AB इज द हाइट ऑफ टावर एंड CB पॉइंट ऑन ग्राउंड सच दैट, इस तरह से है कि BC का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर। BC 30 मीटर आ गया, समझ पा रहे हैं ना बेटा। उसके बाद यहाँ से C से और A तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा, वो है आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है। ये जो है ना बेटा, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है C से, ये इस बार इन्होंने दे रखा है 30 डिग्री। ठीक, तो आइएगा बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C टू A, C टू A कितना है, 30 डिग्री का। ठीक, टू फाइंड में क्या है बेटा आपका, टू फाइंड की अगर बात करें, टू फाइंड में H क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट, H इज इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये H निकालना है। तो एक क्राइटेरिया मैंने बताया था ना बेटा, जो निकालना हो वो ऊपर, जो दे रखा हो वो नीचे। इन ट्राइंगल ABC एंगल B है वो तो 90 डिग्री का है, पता ही है आपको। उसके बाद जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा, टेंजेंट 30। ठीक है, AB कितना है H, BC कितना है 30 और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/√3। दिस इंप्लाइज H इज इक्वल्स टू 30/√3। ठीक है बेटा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, रैशनलाइज
हाँ बेटा बोलो, कैसी आ रही है बेटा, मतलब दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, ब्लर आ रही है तो हाँ हाँ हाँ, ये हो सकता है यार नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो। अब अभी रुको, मैं इसको नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ, थोड़ा वेट करो 1 सेकेंड। वाईफाई आज इसका नेट स्लो चल रहा है, नेटवर्क जहाँ तक कनेक्ट करके देखते हैं। अब बताइए बेटा, कुछ फर्क पड़ा? चलो अब ठीक है, ठीक है बेटा, आओ फिर, अब ठीक है। तो हाँ जी, आंसर ये वाला बेटा विधि देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी के अंदर बेटा जो हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर, वो तो ऊपर, जो दे रखा था वो नीचे। यही करते हैं हम, आप इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पैटर्न मैं हमेशा याद रखने के लिए बताऊं, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा हो वो नीचे। बन क्या क्या देख लो, परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया बेटा। परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है? टेंजेंट के। और एंगल क्या है उसका? टेंजेंट 30। इसी एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, इसी टेंजेंट 30। तो ए बी एच है, बी सी 30 है, टेंजेंट 31/√3। 30 ऊपर चला गया बेटा, √3 से रैशनलाइज कर दिया और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 10√3। सो h इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बोलिए। अंकिता बेटा बताओ, अब समझ आया? क्लियर है? ठीक है, चले भाई थर्ड पे। किसी को डाउट हो तो पूछ ले, बोलिए। दीवानगी समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी भी बच्चे को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड क्या है बेटा? अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। पहले मैं फिगर बना देता हूं इसकी कुछ। एक काइट है बेटा, ये समझ लीजिए एक काइट है, इसी टाइप की होती है लगभग, ठीक है। और ये काइट जो है बेटा ग्राउंड से एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ए बी 60 मीटर अबव है ग्राउंड से हाइट इसकी। काइट है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. देखिए बेटा, इसकी जो इसके साथ स्ट्रिंग लगी हुई ना, जो डोर बोलते हैं, वो डोर जो इसके साथ बंधी हुई है इस काइट के साथ, वो नीचे ग्राउंड में ना एक पॉइंट पर, यहां पर मान लीजिए इसके बिल्कुल स्ट्रेट में, यहां पर अच्छे से टाइट करके रखिए। जो स्ट्रिंग है उसको अच्छे से यहाँ पर टाइट करके रखा है इस पॉइंट पर, और जो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यूं कर देंगे, ठीक है बेटा। ये सी पॉइंट है, ग्राउंड पर जो एंगल बन रहा है, जो काइट की स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है बेटा, ध्यान रखना,
जो डोर बंधी हुई है पतंग के, वो नीचे ग्राउंड पे एक पॉइंट पर 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे यहाँ पे बांध दी गई है। क्लियर है बेटा? उसके बाद इसने क्या बोल रखा है, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब कोई भी ढीलापन नहीं है। मतलब कई बार डोर ऐसी होती है ना, हल्की फुल्की ढीली हो, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल टाइट। ठीक है बेटा, हमें यही निकालना है। हमें ये निकाल लीजिए x, ये निकालना है स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है। तो आइए बेटा पहले तो फॉर्मेलिटी कर दे 2 या 3 लाइनों की, ज़्यादा नहीं करनी हमने, ज़्यादा कुछ इतना नहीं, बट थोड़ी बहुत करनी ज़रूरी है। क्या क्या आएगा फॉर्मेलिटी में, AB is height of kite from ground कितनी है, इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ए बी हाइट है काइट की ग्राउंड से 60 मीटर होगी। नेक्स्ट बेटा, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्ट्रिंग विद ग्राउंड, स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। यस और नो? स्ट्रिंग ने ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना के रखा है, 60 डिग्री। ओके, और क्या रहेगा, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, AC इज इक्वल्स टू x मीटर। होगी फॉर्मेलिटी, 3 ही चीजें लिखनी थी, ये हो गया मेंशन, ये हो गया मेंशन, ये निकालना x है। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC, ABC में बेटा एंगल B है वो तो 90 डिग्री का हो गया। रूल आपको पता ही है, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। फिर देख लो क्या बन गया, जो निकालना है हाइपोटेन्यूस, जो दे रखा है वो नीचे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, कोसिकेंट, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, कोसिकेंट 60 इस एंगल के अकॉर्डिंग देखा है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो AC बाय AB जो होगा वो कोसिकेंट 60 होगा। AC x है, AB 60 है, एंड व्हाट इज कोसिकेंट 60? कौन बताएगा कोसिकेंट 60 की वैल्यू? 2 बाय, शाबाश, 2 बाय √3। तो बेटा जी यहाँ से 60 इंटू 2 बाय √3, नीचे रूट अच्छा नहीं लगता तो रूट से क्या कर दीजिए, रैशनलाइज, 120 √3 डिवाइड बाय 3, 3 4 जा 12, और हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 40 √3। x इज इक्वल्स टू 40 √3 मीटर। यानी जो स्ट्रिंग है आपकी बेटा, उस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 40 √3 मीटर आ गई। इज इट क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बेटा वो पूछ सकता है, किसी भी तरह का डाउट हो। चलें फिर एग्जाम्पल नंबर 4 पे, आइए एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4। स्टेटमेंट रीड कीजिएगा, इतने RD शर्मा से स्टेटमेंट रीड कर लो। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4, अ स्ट्रिंग ऑफ काइट, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल दीजिए। मैं करूं उससे पहले आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। फटाफट, वही चीजें वही फॉर्मेलिटी के साथ। कह रहे थे स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग,
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 100 मीटर, AC मान लूंगा इसमें भी मैं उसको। इट मेक एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्ट्रिंग with horizontal is 60 degree. Find the height of kite. Let AB is height of kite. देखिए फॉर्मेलिटी हो चुकी है सारी, ठीक है, हमें यही निकालना है टू फाइंड AB। तो ये मान लीजिए काइट है, ये बेटा AB है, वो उसकी हाइट है काइट की, और ये जो है वो क्या है, ABC पॉइंट है, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, 60 डिग्री है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है बेटा। और हाइट ऑफ जो काइट है वो H मान लीजिए, जो मुझे निकालनी है, ठीक। यहाँ लिख देता हूँ, मेरे को लग रहा है 90% बच्चों का ये क्वेश्चन हो चुका होगा अभी तक। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, क्या क्या हुआ, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, और ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 60, ABH AC 100 साइन 60 1/2, एक सेकंड, नहीं √3/2, साइन 60 √3/2, तो H आ जाएगा बेटा आपका, दिस इम्प्लाइज 100 √3/2, 2 से कैंसिल करोगे 50, तो हाइट आ गई आपकी 50√3 मीटर। रखना चाहो, सोल्व करना चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, 50 इंटू में √3 की वैल्यू 1.732 होती है ना बेटा, तो अप्रोक्सीमेट इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा ये 86.60 मीटर। √3 की वैल्यू रखो तो रख देना, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, है तो बेटा वो पूछ ले। मतलब देख यार, एनसीईआरटी की बात करता हूँ मैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूँ तो एनसीईआरटी में बहुत कम जगह रखी हुई है, कई जगह रखी भी हुई है, कई जगह नहीं भी रखी हुई, ठीक। आरडी शर्मा में भी दोनों काम कर रखे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या रखी हुई थी, नहीं रखी हुई, इस क्वेश्चन में रख दी, ठीक है। तो दोनों सी बात है, आप कोशिश करो, अगर टाइम है तो यहाँ छोड़ के, अगर टाइम है तो रख दो, ठीक है, कि एग्जामिनर दोनों माइंडसेट हो। वैसे तो यहाँ तक ठीक है, 99% एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में √3 की गिवन है तो रखनी जरूरी है, अदरवाइज अगर एक स्टेप और कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिस्क नहीं लेना ना हमने, इसी का आधा नंबर काट ले, आपके तो 99 आ गए, 99.5, 100 से तो दूर हो गए। नेक्स्ट, मुझे क्यों लग रहा है कि कई बच्चों ने 5th भी कर दिया, और किस किस ने कर दिया 5th वाला, सच्ची सच्ची बताना, किसी का हुआ अभी तक 5th है? वेरी गुड है, शाबाश, क्योंकि है इतनी इजी। कोई बात नहीं, आओ आओ 5th की बात करते हैं। ये देखिए, एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग from the ground along a rope stretched from the top of a vertical pole। पहले तो vertical pole है, एक बार ये पेन लेते हैं बेटा, मैं
इसमें ना थोड़ा सा, चलो एक बार तो मीटिंग ऑफ होनी, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ पहले फटाफट। लेट ए बी इज हाइट ऑफ पोल। ए बी आपकी पोल की हाइट है, वो कितनी दे रखी है? द हाइट ऑफ पोल इज 12 मीटर। ये देखिएगा बेटा, ये मान लीजिए आपका ए बी एक पोल है जिसकी जो हाइट है वो 12 मीटर गिवन है, ठीक। एक सर्कस आर्टिस्ट है, आपने देखा होगा बेटा वो रस्सी पे चलने वाला सीन, याद है बचपन में या मूवीज़ में? लगभग सभी ने देखा होगा। वो नहीं होता यहाँ पे जैसे ऐसे चलते हैं और हाथ में शायद रोड भी होती है कोई, ठीक है, और रोड लेके रस्सी पे चलते हैं ना। तो ए बी ये बोल रखा है इसने, जो पोल की हाइट है 12 मीटर है, द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ठीक है, एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड कितना है? ग्राउंड के साथ एंगल 30 डिग्री का है। ये जो रोप है ना बेटा, ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया ग्राउंड के साथ। ये पोल है जो सीधा खड़ा है। उसके बाद कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द, क्या क्या पूछा इसने? एक ही चीज़ पूछी है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग टू द रोप फ्रॉम द पोल। ये निकालना है एक्स डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय, नहीं, वेट, हाँ अच्छा दीर्जा को अभी करता हूँ। इसने बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल, ठीक है। ये निकालना है बेटा, ये वाला एक्स डिस्टेंस निकालना है जितना उसने कवर किया है। तो कैसे निकलेगा? लेट ए सी बी डिस्टेंस कवर बाय आर्टिस्ट, ठीक है। तो कैसे कर लोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी जो निकालना है वो ऊपर जो दे रखा है वो नीचे, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कोसिकेंट 30, ए सी एक्स ए बी 12 कोसिकेंट 32 साइन 30 का अपोजिट, और एक्स आ गया 24 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा? बेटा अभी मीटिंग ऑफ होने वाली है, एक बार सभी बच्चे दोबारा आ जाइएगा 5 मिनट में, सेम आईडी दोबारा रीजॉइन करना है अभी ऑफ होते ही। अभी और भी पढ़ेंगे काफ़ी, ठीक है। तो फटाफट दोबारा आइए बच्चों। एग्जाम्पल 6 करेंगे फिर। एग्जाम्पल 6, में क्या क्या दे रखा है बेटा? इसके बारे में अगर बात करें, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। इस बार रोप की दे दी लेंथ
लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप AC कितनी दे रखी है बेटा, AC 20 मीटर, 20 मीटर आपको लेंथ ऑफ रोप दे दी, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground. Let AB is vertical pole on ground. AB vertical pole हो गया बेटा. Find the height of the pole. H की इक्वल मान ली, H मीटर हाइट है, ठीक है. एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया रोप ने, वो है 30 डिग्री. आइए बेटा बात करते हैं. ये लगा लीजिए आपका पोल है ग्राउंड पे, ये आपका डिस्टेंस हो गया जहाँ पे रोप है. ए बी आपका बेटा 90 डिग्री पोल है जिसकी हाइट h मीटर है, और ग्राउंड से, ग्राउंड पे जो बेटा यहाँ से स्ट्रिंग है वो रस्सी जितने भी एंगल बना रही है वो कितना है, 30 डिग्री का, ये भी उसने दे रखा है, ठीक है. और रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर, ये भी दे रखी है. तो है ना बहुत इजी, निकाल दीजिए. इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या होगा बेटा, AB जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे. AB बाय AC साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है. ट्राइंगल B जो है वो आपका 90 का है ही, ठीक. AB कितना है, AC कितना है, 20, साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 1/2. दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल्स टू 20/2, 10. H कितना हो गया बेटा, 10 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर. मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी बच्चे को डाउट होगा, है तो पूछिएगा, नहीं है तो चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. आइए 7th बात करते हैं. एग्जाम्पल 7, स्टेटमेंट रीड करो एग्जाम्पल 7 की. एग्जाम्पल 7th में मेरा क्या क्या है बेटा, एग्जाम्पल 7th क्या, अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द रिवर. है क्या, सीन आपको फिगर में दिखाई दे ही रहा होगा बेटा, ठीक है. ये जो रिवर है बुक में आप देख ही पा रहे होंगे कि इस टाइप से कोई, मैं पहले वो बना लेता हूँ. ये कोई ब्रिज है बेटा जो रिवर के ऊपर बना हुआ है. इस टाइप से फिगर आरडी में अच्छे से समझ गए होंगे, उसमें अच्छे से दे रखी है, ठीक. ये जो पॉइंट है वो इसने, अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक 45 डिग्री. इस पॉइंट पर ये ब्रिज जो है वो रिवर के यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो कितना है, 45 डिग्री का है, ठीक है बेटा.
उसके बाद इस ब्रिज की जो लेंथ दे रखी है वो 150, ये आपकी 150 मीटर है। ठीक है बेटा, और हमें बताना है फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ कितनी है। तो विड्थ कहाँ से होगी बेटा, ये विड्थ है ना, इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए यहाँ से, ये विड्थ है। ठीक है, देखिए दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज 90 डिग्री। तो थोड़ी फॉर्मेलिटी, पहले फॉर्मेलिटी में क्या क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज कितना हो गया बेटा, ए बी इज इक्वल्स टू 150 मीटर। ठीक, और एंगल मेड बाय ब्रिज विद रिवर, या एंगल मेड बाय ब्रिज विद रिवर कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू बी सी, एक्स मीटर मान लेते हैं बेटा, एक्स मीटर जो निकालनी है। बस इतनी फॉर्मेलिटी बहुत है, और तो क्या करना है। आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल की अगर बात करें बेटा, तो ए बी सी ट्राइंगल में जो निकालना है बी सी वो ऊपर, जो दे रखा है ए बी वो नीचे, और एंगल 45 के अकॉर्डिंग ये क्या बना रहे हैं, बी सी बाय ए बी क्या बन रहा है आपका, साइन ऑफ 45। यहाँ से दिस इम्प्लाइज बी सी कितना है आपका x, ए बी कितना है 150, साइन ऑफ 45 1/√2। रैशनलाइज कर दो, थोड़ा ठीक लगेगा, √2 से डिवाइड, x कितना आ जाएगा 150 ऊपर, √2 नीचे, √2 2, तो कैंसिल करोगे 2 से कितना 75, x इज इक्वल्स टू 75√2 मीटर। मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है तो बोलो बेटा, बताइए समझ आया, किसी को डाउट। तनु बेटा समझ आया, मानसी, मृगंक, सार्थक, यश, यशवी, पक्का। तेजस कहाँ भाग गया, नहीं है। चलो एग्जाम्पल 7 हो गया, एग्जाम्पल 8 पे चलिए बेटा, एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है देखिए। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 में ये कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। ओके, इसकी फिगर बनानी पड़ेगी, देखिएगा बेटा। सोचिए ये आपका एक टावर है, ठीक है। इस टावर से कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जर्वर खड़ा है बेटा, ये मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर है, ठीक। अब हुआ क्या, ऑब्जर्वर की आईज से एंगल बन रहा है, आंखों से देखेगा ना वो, मतलब ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहां से उसने इस टावर की
टॉप से जो एंगल बनाया है बेटा यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल इट मींस ये रुकिए स्टेट है ना, ये देखिए ये तो ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर की आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है बेटा, 45 डिग्री का, जो ऑब्जर्वर की आई से बन रहा है। ये कंप्लीट हाइट है मेरी, ए बी, हाइट ऑफ टावर। ये छोटी छोटी चीजें पहले लिख लेता हूं। लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर, ठीक है, और सी डी इज हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, कितनी है, 1.5 मीटर। तो ये जो होगी ना बेटा, ये सी डी ये हो गया आपकी 1.5 मीटर। ओके, ये 1.5 होगी, तो यहाँ से लगा लीजिए, ये ई पॉइंट मान लीजिए, तो ये 1.5 होगी, तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डाला गया है यहाँ से, तो नॉर्मल सी बात है जो सी डी है वो ई बी के इक्वल होगा, जो कि कितना है 1.5 मीटर। तो ये भी कितना आ जाएगा 1.5 मीटर, इसी के इक्वल होगा। ठीक, अब ये जो हाइट बची है, लेट ए ई को मैंने मान लिया h मीटर, ए जो है उसे मान लिया h मीटर, ए यहाँ से ये h यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद एंगल की फॉर्मेलिटी रहेगी लिखना। एंगल की फॉर्मेलिटी कितनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम eyes of observer to top of tower। ऑब्जर्वर की आइज से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। इज इट ओके? और तो कुछ भी नहीं रहा, फॉर्मेलिटी सारी हो चुकी है। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, टू फाइंड, ये भी लिख देते हैं, टू फाइंड हाइट ऑफ टावर। टू फाइंड जो है वो ए बी है, हाइट ऑफ टावर। तो अगर एच आ गई बेटा आपकी, अगर आपकी एच आ जाती है तो ए बी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ए बी के लिए एच में क्या ऐड कर देना, 1.5। ए बी के लिए एच में 1.5 ऐड कर दोगे तो आ जाएगी। इट मीन्स यहां देखिएगा, इसमें करते हैं इन ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी पे बात है, ठीक है। ए ई सी में एक सेकंड, कुछ और भी दे रखा होगा शायद, हाँ एक चीज़ भूल गए ना आप, डिस्टेंस भी तो दे रखा है ना बेटा। ये जो ऑब्जर्वर है ये टावर से कितने डिस्टेंस पे, 28.5 मीटर अवे। ये दे रखा है 28.5 मीटर अवे जो ऑब्जर्वर का ये एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, फिर एक लाइन और है जो यहाँ लिख देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड टावर कितना है, 28.5 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड टावर 25.8 मीटर। ये लिखना जरूरी है बेटा, आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए, ए ई डिवाइड बाय सी ई, परपेंडिकुलर बाय बेस,
टेंजेंट 45। ए कितना है बेटा, ए आप देख रहे हैं, ए है आपका एच। सी कितना है 28.5 इज इक्वल्स टू 1, सो एच इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। एच आ गया। ए बी कितना आएगा, ए बी टोटल, ए बी आएगा एच प्लस 1.5। आधे बच्चे आंसर यहाँ छोड़ के आएंगे, ये आंसर नहीं है, ये तो एच है जो हमने ए ही को लेट किया था। आर डी शर्मा में एच इसने पूरे को लेट कर रखा है, आर डी शर्मा में एच इसने पूरे को लेट कर रखा है, मैंने इतने से को एच लेट किया है, और इसको ई बी 1.5 मीटर है ही। तो अब जब मेरा एच निकल गया है तो इस साइड के लिए एच में क्या ऐड कर दूंगा, 28.5 प्लस 1.5, ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 30 मीटर। तो टॉवर की जो हाइट है आपकी टावर की वो कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। इज इट ओके, एनी डाउट बेटा? किसी भी बच्चे को नहीं है तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। नाइन देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल 9 क्या कह रहे हैं, आइए बात करते हैं। एग्जाम्पल 9 में है an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 meter. Okay, he needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. ठीक है, what should be the length of the ladder that he should use, which when inclination as an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position. ओके बेटा, आइए बात करते हैं। पहले इसकी थोड़ी सी फिगर बनाता हूँ, समझाता हूँ आपको। बेटा ये है आपका एक इलेक्ट्रिकल पोल, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। ये आपका एक इलेक्ट्रिकल पोल है, ये वायरिंग है इलेक्ट्रिकल पोल के ऊपर जो लगी हुई है। ठीक है बेटा, ठीक, दिस इज ए, दिस इज बी, और जो इलेक्ट्रिकल पोल की हाइट है वो पूरी 4 मीटर है। कंप्लीट 4 मीटर है। हुआ क्या है, जो इलेक्ट्रीशियन रिपेयरिंग वर्क कर रहा है ना बेटा, रिपेयरिंग वर्क के लिए आपको पता है बिल्कुल यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रीशियन को वर्क करते हुए देखा हो तो वो अपनी सीढ़ी पूरे ऊपर तक लगाता है या थोड़ी नीचे लगाता है? भाई रिपेयरिंग वर्क करने के लिए इलेक्ट्रीशियन को अपनी जो लैडर है वो कहाँ लगानी पड़ेगी, थोड़ी नीचे। वो इस पॉइंट तक लगाएगा बेटा, मान लीजिए इस पॉइंट तक वो लगाता है, यहाँ वायरिंग है और यहाँ तक। कितना पॉइंट नीचे बेटा, वो 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर बिलो, यहाँ तक वो अपनी सीढ़ी लेके जाता है। थोड़ा सा बना देते हैं इसको, सीढ़ी की शक्ल दे देते हैं। क्लियर है? उसकी जो सीढ़ी है बेटा इस पॉइंट तक जाएगी। ये पॉइंट मान लीजिए एक ही है, डी पॉइंट मान लिया मैंने, ये डी पॉइंट है जो 1.3 ऊपर है। तो नीचे बता सकते हैं कितना डिस्टेंस रह जाएगा? 4 में से
4 में से 1.3 जाएगा तो ये रह जाएगा 2.7। ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, जहाँ तक CD पहुँची है वो नीचे से 2.7 का रह जाएगा। देखते जाइए। सिचुएशन क्लियर है? इज इट ओके? और जो CD लैडर है बेटा, लैडर का उसने जो एंगल बनाया है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, कितने एंगल पे रखी है लैडर को? 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ लैडर की जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। चलिए थोड़ी लिखने की फॉर्मेलिटी करें। आइए एक सेकंड रुकना, मैं पेन दूसरा निकाल देता हूँ यार, इससे सीजर 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 कहाँ गई? हाँ जी बेटा, आइएगा। कहाँ थे हम? हाँ, इसकी फॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है, ओके। उसके बाद लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल्स टू x मीटर। लेंथ ऑफ लैडर मान लिया बेटा मैंने कितना? x मीटर। ठीक है। एंगल मेड बाय लैडर विद ग्राउंड कितना है बेटा? 60 डिग्री। एंगल मेड बाय लैडर विद ग्राउंड 60 डिग्री। अच्छा, और फॉर्मेलिटी कहाँ तक है कि इसने बोल रखा है कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, हाँ यहाँ तक पहुँचा ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे she needs to reach a point 1.3 meter below the top of a pole to undertake the repairing work। ठीक है, तो इसको यहीं पे लिख दो कि AD इज इक्वल्स टू 1.3 मीटर। ठीक है, तो BD कितना आ जाएगा? BD यहाँ से 4 माइनस 1.3 इज इक्वल्स टू 2.7 मीटर। ओके, और कुछ फॉर्मेलिटी रह गई हो? लेंथ ऑफ लैडर को लिख दो CD। ठीक है, ये भी हो गया। बस होगी सारी फॉर्मेलिटी। चले अब तो क्वेश्चन करने। 2-4 चीज़ें लिखनी होती हैं जो गिवन होती हैं बेटा, इन्होंने जो दे रखी हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ अब तो वही इन ट्राइंगल BDC में एंगल B तो है आपका 90 डिग्री का। जो निकालना है CD वो ऊपर जो दे रखा है, BD वो नीचे। देखिए, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कोसिकेंट 60, हाइपोटेनस x परपेंडिकुलर 2.7, कोसिकेंट 60 2 बाय √3। कैसे निकलेगा? x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 27 का लगा दिया नीचे 10। ठीक है, नीचे है √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। 27 ऊपर गया, नीचे 10 लग गया उसका। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते रहना कितना हो जाएगा। 54 √3 10 इंटू में 3। ठीक है, और 18 पे ये कैंसिल,
18 3 जा 54 और ये 2 पे 2 9 जा और 2 5 जा, तो ये आ गया 9√3 डिवाइडेड बाय 5। तो लेंथ ऑफ लैडर जो आई है बेटा आपकी वो कितनी आई है, 9√3 डिवाइडेड बाय 5 मीटर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, किसी को डाउट है तो बोले बेटा, वरना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई डाउट यहाँ तक किसी भी तरह का? क्वेश्चन सबको समझ आ गया क्या किया था, कैसे इलेक्ट्रिशियन ने पोल के 1.3 नीचे लैडर लगा के उसको रिपेयरिंग वर्क कर रहा था वो, तो हमें लैडर की लेंथ निकालनी थी। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 कह रहा है, यहाँ पे तो नहीं आएगा ये, एग्जाम्पल 10 थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिएगा बेटा एग्जाम्पल 10 क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल 10th में है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, फिगर देखिए क्या है, ये एक टावर है, ठीक है, इसके फुट से कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट है, ए बी मैंने टावर लेट कर लिया। कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मान लिया सी एक पॉइंट है, 40 मीटर अवे है टावर के फुट से, ठीक भाई। उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो टावर का टॉप है वहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो तो है 30 डिग्री, ये कंप्लीट है 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक, ओ एक काम करो, कोई नहीं, फिगर पहले पूरा पढ़ना चाहिए था, एक एक लाइन के साथ फिगर। अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। ये मान लीजिए कोई बात नहीं। टावर के ऊपर वाटर टैंक कौन रखता है? ठीक है, और इस टावर को भी तो अब टेढ़ा दिखाना पड़ेगा ना। यूँ मान लीजिए भाई, ठीक है, ये तो एक टावर है, समझ लेना भाई, ये टावर और कोई इलाज नहीं है इसको समझने का। ये पॉइंट मान लो ये वाटर टैंक है, ऊपर वाला जो है वो वाटर टैंक है, ये टावर नीचे वाला है, ये आपका टावर के ऊपर जो रखा हुआ है ये इन्होंने बोला है वाटर टैंक। और ये है आपका टावर, ठीक। अब इसने बोला था कि जो ये आपका है टावर, इसको मान लेता हूँ मैं ई पॉइंट, ठीक। जो ये एंगल है ना बेटा,
किसका, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 30 डिग्री है। और जो ये पूरा बड़ा एंगल है ना, ये बड़ा एंगल जो वाटर टैंक का एंगल ऑफ एलिवेशन है, वाटर टैंक का एंगल ऑफ एलिवेशन वो 45 डिग्री है। और ये छोटे वाला 30 डिग्री है जो टैंक ये टावर के टॉप का है। अब थोड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं, पहले क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद हाइट वगैरह किसी की नहीं थी क्या, 40 मीटर अवे 45, और ठीक है कोई चक्कर नहीं है, निकल जाएगा इससे भी। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले लेट BE is height of टावर। BE जो है वो आपकी टावर की हाइट होगी बेटा। और हाइट कितनी लेंगे हम यहाँ से, h मान लेते हैं इसको, h मीटर। इसको मैंने मान लिया h, इतने को, ठीक है। और AE इज हाइट ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक की हाइट होगी x मीटर, ये आपने x मान ली, ये x होगी बेटा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम टावर इज इक्वल्स टू 40 मीटर। एक ये पॉइंट भी हो गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C टू E, C टू E है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C टू A, C टू A है 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, C टू E 30 डिग्री और C टू A 45 डिग्री। यहाँ से अब स्टार्ट कर देते हैं, एक बार नीचे वाले में एक बार ऊपर वाले में। देखिए इन ट्राइंगल छोटे वाले में EBC जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। h/40 इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री। परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 30। h/40 टेंजेंट 30 होता है 1/√3। h कितना आ जाएगा 40 √3 इंटू √3/√3। h इज इक्वल्स टू 40 √3/3। अच्छा, निकालना जो है वो मैं लिख देता हूँ, है क्या क्या इसके अंदर। फर्स्ट जो इसने पूछा है हाइट ऑफ टावर, सेकंड जो इसने पूछा है डेप्थ ऑफ टैंक। x और h दोनों अलग अलग निकालने हैं। हाइट ऑफ टावर का मतलब h और डेप्थ ऑफ टैंक का मतलब x। क्लियर है? ये हमें फाइंड आउट करने हैं बेटा। इसके बाद देखिएगा, ये तो एक तो निकल गया। हाइट ऑफ टावर तो आपकी आएगी, इसको थोड़ा लिखो। तो पॉइंट में करके अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से देख के लिख रहा हूँ 23.1 मीटर आएगा। अगर इसे पॉइंट में करो, कैसे करोगे, √3 की वैल्यू रखो, 3 से डिवाइड करो इतना, वरना यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्थ ये कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर ये आ गई 23.1 मीटर, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में, ABC में क्या होगा बेटा, AB परपेंडिकुलर बाय बेस BC टेंजेंट 45। पूरा ABC ले लिया ना इसके अंदर की बात।
ए बी कितना है x प्लस एच, बी सी कितना है 40 और टेंजेंट 45 1, x प्लस एच इज इक्वल्स टू 40। अब x निकालना है, 40 माइनस एच, 40 माइनस 23.1, ये माइनस करोगे तो इसमें से बचेगा 16.9 मीटर। ये आ गई डेप्थ ऑफ वाटर टैंक। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर टैंक 16.9 मीटर। इज इट क्लियर बेटा? कोई भी बच्चा जिसे समझ ना आया हो बताइएगा। क्लियर है? तो आइए बेटा अब बात करते हैं आज के 10 एग्जाम्पल। आपको सभी को समझ आ गए? किसी तरह की 10 के 10 एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, अभी इसमें आराम से लगेंगे 4 या 5 दिन तो, क्योंकि 10 एग्जाम्पल हो गए हैं। उसके बाद कल बड़े स्टार्ट हो जाएंगे। कल हो सकता है 6 ही हो, 6-7 ही हो। ठीक है, उसके बाद 6-7 काफ़ी बड़े बड़े आ जाएंगे तो 6-7-8 एवरेज चलेगी। कोशिश करेंगे 10 निकालने की, अगर निकल पाते हैं तो यार एनसीईआरटी का कुछ नहीं पता बेटा। अभी एनसीईआरटी का तो टाइम ही नहीं लग रहा, क्योंकि सभी बैच काफ़ी स्पीड से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, +2 भी और सारा कुछ। अभी एनसीईआरटी के लिए टाइम ही नहीं निकल रहा। देखो आप इसको अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी जैसी 10 बुक आ जाएंगी इसमें, क्या ज़रूरत है? डाल दूंगा जब भी फ्री होऊंगा, एनसीईआरटी अपलोड कर दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, आराम से आप इस पे फोकस करो। इसको करने के बाद आपको किसी को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है बेटा, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी वाले इसमें कवर हो रहे हैं। होमवर्क सुनो पहले, सबसे बड़ी बात आज का होमवर्क है। टोटल क्वेश्चन आप कर सकते हो कितने दें भाई, आप ही बता दो। 78 है, मैं बताऊंगा तो फिर करने पड़ेंगे उतने। तो 20 तो कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा हो जाएंगे। आप आज के 15 ले लो। 15 आज का होमवर्क है, 15 तक कर लाना, कोई बात नहीं। आज मैंने भी 10 ही एग्जाम्पल करवाए हैं ना, तो आपका होमवर्क रहेगा बेटा आरडी के पहले 15 क्वेश्चन। समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना हो बेटा, किसी भी तरह का डाउट, कुछ पूछना है? कल हम आगे करेंगे, एग्जाम्पल 11 से आगे स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू और वो डाउट वाला लेक्चर है, मैंने बताया था संडे तक अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज संडे को बना के अपलोड करूंगा फिर मैं। ठीक है, तो ओके बेटा, कुछ और पूछना हो तो मुझे बता देना। बाकी होमवर्क आपको दे दिया है और सारी चीज़ें क्लियर है। 10 एग्जाम्पल हो सके तो इनको दोबारा करके देख लेना, आपका मन करे तो। ठीक है, बाय बेटा।